हेलो गाइस, मैं हूं सुमेर पोदार और आप देख रहे हैं प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं कि सीमेंट फैक्ट्रियों में किस तरीके से बनता है। तो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल साइट्स में और फैक्ट्रीज में सीमेंट किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है ऐसे रॉक्स की जो हमारे सीमेंट में काम आ सके। तो हमें ऐसे रॉक्स की ज़रूरत होती है जो हमारे सीमेंट में काम आ सके। तो ऐसे रॉक्स होते हैं लाइमस्टोन और लेटराइट। तो ये कुछ हमारे ऐसे रॉक्स हैं जो हमारे सीमेंट में काम आते हैं। तो इन रॉक्स की हम करेंगे माइनिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने साइट का सर्वे। तो हम ऐसे साइट्स को ढूंढेंगे जहां पे हमें लाइमस्टोन और लेटराइट मिले। तो ऐसे साइट को विजिट करने के बाद यहां पे प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले हम इस माउंटेन की ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे ताकि हम यहां से लाइमस्टोन निकाल सकें। तो ये हो रही है इसकी ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग के बाद हम यहां पे एक्सप्लोसिव फिल करेंगे ताकि हम ब्लास्टिंग कर सकें। तो ब्लास्टिंग हो चुकी है। अब ब्लास्टिंग होने के बाद अब यहां से रॉक निकल जाएगा। तो ब्लास्टिंग हो चुकी है और यहां पे हमें लाइमस्टोन के रॉक्स मिल चुके हैं। अब इन्हें हम क्रश करने के लिए लोड कर लेंगे। तो माइनिंग के बाद अब हमारा सामान पहुंच चुका है क्रशिंग के लिए। तो यहां पे अब जो हमारे रॉक्स हैं उसे हम क्रश कर करके पाउडर फॉर्म में लाएंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला काम। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहां पे लाइमस्टोन की अनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब लाइमस्टोन अनलोड होना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हो कि यहां से रॉक्स लाइड होते होते क्रशर की ओर जा रहा है। तो अब क्रशर भी हमारे दो क्रशर होते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्राइमरी क्रशर से। तो यह है हमारा प्राइमरी क्रशर और इसे हम कहते हैं हमारा जॉ क्रशर। जॉ क्रशर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास हार्ड रॉक्स हो। तो फिलहाल हमारे पास है हार्ड से रॉक्स और इसके लिए चाहिए हमें जॉ क्रशर। तो ये क्रशर अब इसकी क्रशिंग स्टार्ट करेगा जिसके कारण से रॉक छोटे छोटे साइज में टूट जाएगा। तो ये होगी इसकी क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग। क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग की ये अभी रफ ग्राइंडिंग हुई है, अभी इसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हुई है। अब ये जा रहा है आगे के प्रोसेस में। तो ये अब जा रहा है कन्वेयर बेल्ट से दूसरे क्रशर में। तो ये जा रहा है हमारा कन्वेयर बेल्ट से दूसरे क्रशर में और ये वाला जो क्रशर है इसे हम कहते हैं इंपैक्ट क्रशर। अभी जो इंपैक्ट क्रशर है ये करता है फाइन ग्राइंडिंग, यानी कि यहां पे जो ग्राइंडिंग होगी ये और भी फाइन ग्राइंडिंग होगी। तो अभी जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पाउडर फॉर्म में नहीं पहुंचे हैं। तो यहां पे जब ग्राइंडर में ये जब जाएगा तो ये और छोटा होते जाएगा जिसके कारण से इसकी फाइन ग्राइंडिंग होगी। और फाइन ग्राइंडिंग के बाद हमारे को रॉक्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे हुए मिलेंगे। तो अब जो हमारा रॉक है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुका है। अब दोबारा ये जाएगा कन्वेयर बेल्ट से आगे के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा लाइमस्टोन है वो प्रॉपरली क्रश हो चुका है और वो अब यहां पे कलेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया है हमारे लाइमस्टोन का कलेक्शन। तो लाइमस्टोन तो हमें मिल गया है, पर सीमेंट बनाने के लिए हमें लाइमस्टोन के अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि ये सारे मटेरियल्स, जैसे कि आयरन ओर, सैंड और क्ले। तो ये हमारे कुछ बेसिक से रॉ मटेरियल्स जो हमारे को सीमेंट बनाने के लिए चाहिए। हमें चाहिए लाइमस्टोन, आयरन ओर, सैंड और क्ले। जब इनकी प्रॉपर मिक्सिंग होगी, सही प्रोपोर्शन में मिक्सिंग होगी, तब जाके हमारा सीमेंट बनेगा। पर उससे पहले हम करेंगे इसकी दोबारा मिक्सिंग। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जा रहा है बॉल मिल में। तो ये है बॉल मिल का ड्रम और इसके अंदर है बहुत ही हैवी स्टील के बॉल्स।
तो जब ये बॉल मिल का ड्रम रोटेट होगा तो ये स्टील के बॉल इसके साथ स्ट्राइक करेंगे। बॉल मिल का जो ड्रम है वो बहुत ही स्ट्रांग है और अंदर जो स्टील के बॉल्स हैं वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, और ये जब स्ट्राइक करेंगे तो इसके अंदर आने वाले रॉ मटेरियल्स पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो ये रॉ मटेरियल्स अब क्रश हो चुके हैं और काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो हमारे जो सीमेंट का रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली मिक्स हो चुका है और उसे हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया है और इसे हम कहेंगे रॉ मील। तो सीमेंट के रॉ मटेरियल्स को हमने प्रॉपरली मिक्स कर लिया है और इसे हम लेके जाएंगे आगे। तो यहां पे जो भी रॉ मटेरियल की मिक्सिंग हुई थी वो यहां पे हमने कलेक्ट कर लिया है। अब यहां से ये जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। तो आगे का प्रोसेस है इसे हीट अप करना। तो ये जाएगा आगे प्री हीटिंग टावर में। तो ये जा रहा है प्री हीटिंग टावर पे जहां पे इसकी हीटिंग होगी। तो ये जो हमारा जोन है यहां पे टेम्परेचर होता है 350 से 850 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि यहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो ये हमारा प्री हीटिंग टावर जहां पे इसकी हीटिंग होगी। तो यहां पे हमारा जब रॉ मटेरियल जाएगा तो उसे मिलेगा एग्जॉस्ट गैस, यानी कि फैक्ट्री में जितना भी एग्जॉस्ट गैस है वो यहां पे हम फीड कर देंगे ताकि हमारा रॉ मटेरियल गर्म हो जाए। तो यहां पे जब ये गर्म होगा तो इसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहां पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इवेपोरेशन हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इसमें है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब लाइमस्टोन की जब हीटिंग होती है तो ये ब्रेक हो जाता है। तो इसकी ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से होगी। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई है इसकी ब्रेकिंग और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो यहां पे जो हमारा प्री हीटिंग टावर है वहां पे हो रहा है कैल्सिनेशन का प्रोसेस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो इसमें से रिजेक्ट होते रहेगा और बाकी का जो रॉ मटेरियल है वो आगे के फर्दर प्रोसेस में जाता रहेगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे हमारा 95% कैल्सिनेशन हो जाएगा, यानी कि हमारा 95% कैल्शियम कार्बोनेट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अब ये जाएगा आगे के प्रोसेस में जहां पे इसका आगे का प्रोसेस होगा। तो अब हमारे को कराना है इन रॉ मटेरियल्स का केमिकल मिक्सिंग। तो ये है हमारा रोटरी किल्न जहां पे होगी इसकी केमिकल मिक्सिंग। तो ये है मेरा रोटरी किल्न यानी कि गर्म भट्टी। ये जो हमारा गर्म भट्टी है इसमें है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर। तो यहां पे जाएगा हमारा रॉ मटेरियल। अब यहां पे क्या हो रहा है इसे हम देखते हैं 3 भागों में। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 3 भाग में। ये हमारा पहला भाग है जहां पे हमें मिल रहा है टेम्परेचर 1000 से 1100 केल्विन। तो यहां पे हमें टेम्परेचर मिल रहा है 1000 से 1100 केल्विन। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जितना भी हमारे रॉ मील में वाटर है वो यहां पे इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहां पे जो हॉट गैसेस हैं वो अभी इवेपोरेशन का काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन का। अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे भाग में। तो ये जो हमारा दूसरा भाग है यहां पे टेम्परेचर है 1100 से 1200 केल्विन। तो ये वाला पार्ट थोड़ा और गर्म है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे कैल्सिनेशन होगा। कैल्सिनेशन आपको पता है कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक होना। तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे हमारा कैल्सिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जितना भी हमारा लाइमस्टोन था वो डीकंपोज होते जा रहा है। तो 95% तो हमारा प्री हीटर टावर में ब्रेक हो ही चुका था, पर ये जो अब हमारा 5% है वो यहां पे आके ब्रेक होगा। तो यहां पे आके बाकी के 5% का ब्रेकअप होगा। अब चलते हैं हम अपने लोएस्ट पार्ट में। अब आगे चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में जहां पे है सबसे ज्यादा टेम्परेचर। तो यहां पे क्या होगा
कि ये है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होने के कारण यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाएंगे। तो हमारे रॉ मटेरियल्स में जितने भी रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट थे वो सारे एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमारे पास प्रेजेंट है लाइम, एल्यूमिना और सिलिका। तो ये जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं इनकी अब केमिकल कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे केमिकली कॉम्बाइन और इससे हमें मिलेगा हमारा न्यू मटेरियल जो कि होगा क्लिंकर। तो यहां से हमें मिलेगा हमारा नया कंपाउंड जो कि होगा क्लिंकर। तो ये बन गए हमारे हॉट से क्लिंकर और ये बने हैं इन सभी की मिक्सिंग के कारण। तो ये जो हमारा क्लिंकर है इसे अब कूल अप करने की जरूरत है। ये जो हमारे क्लिंकर है इसे हम कूल करेंगे हमारे कूलिंग टावर में। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे कूलिंग टावर में। अब यहाँ कूलिंग टावर में क्या हो रहा है कि ये जो हमारे सरफेस हैं वो रेसिप्रोकेट हो रहे हैं, ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। और इसके नीचे हमारे कूलर्स, ये जो हमारे कूलर्स हैं वो कूलिंग का काम कर रहे हैं। तो कूलिंग करते करते यहाँ से जाते जाते इसका टेम्परेचर घट जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये था पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म, आप देख सकते हो कि पहले ये था 1400 डिग्री सेल्सियस पे, पर यहाँ से निकलने के बाद ये कूल डाउन हो जाएगा और कूल डाउन होने पे इसका टेम्परेचर हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जाएगा आगे के प्रोसेस में जहाँ पे हम इसे मिलाएंगे जिप्सम के साथ। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो सीमेंट होता है उसमें हम वाटर मिलाते हैं और वाटर मिलाने के बाद ये एक पेस्ट बन जाता है जिससे हम ब्रिक्स को जोड़ते हैं। पर अगर ये जो पेस्ट है ये बहुत ही जल्दी ड्राई अप हो जाए तो इसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये पेस्ट इंस्टेंटली ड्राई अप होके हार्ड हो जाए तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं जिप्सम। इसमें हम ऐड करते हैं जिप्सम। तो चलते हैं हम अपने प्लांट में। तो ये हमारा प्रोपोर्शनिंग इक्विपमेंट जहाँ पे हमारा क्लिंकर और जिप्सम ऐड होते जाएगा। तो जिस हिसाब से क्लिंकर इसमें ऐड होते रहेगा उस हिसाब से इसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड होते जाएगा। और जब इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी तो ये आगे जाएगा बॉल मिल में। तो ये जा रहा है आगे बॉल मिल में जहाँ पे इसकी दोबारा से क्रशिंग होगी। तो बॉल मिल में आपको पता है कि बॉल मिल का एक ड्रम होता है जो रोटेट करते रहेगा और अंदर पड़े हैं हैवी स्टील के बॉल्स। जब बॉल मिल का ड्रम और स्टील के बॉल एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो साथ ही साथ अंदर आने वाला रॉ मटेरियल क्रश होते रहेगा। तो यहां पे होगा इनका प्रॉपर क्रशिंग और प्रॉपर क्रशिंग होने के बाद ये आगे कर देंगे हम फॉरवर्ड। तो ये जा रहा है आगे और यहां पे ये हो रहा है कलेक्ट। तो अब फाइनली ये बन चुका है सीमेंट जिसे हम इंडस्ट्रियली और कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें मिल रहा है हमारा प्रॉपर सीमेंट जिसे हम आगे कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आ रहा है हमारा सीमेंट। अब ये सीमेंट की हम करेंगे प्रॉपर पैकिंग और पैकिंग करने के बाद इसे हम कर देंगे डिस्पैच। तो ये था हमारा फैक्ट्री जहां पे हमने देखा कि सीमेंट किस तरीके से बनता है। तो ये था हमारा सीमेंट का प्लांट जहां पे हो रही थी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्ले केमिस्ट्री।